बच्चों की पार्टी तो होगी, एक सेलिब्रेशन हो चुका है, अब है दूसरे की तैयारी। दूसरे की तैयारी मैं बता देती हूँ। आज आ रहे हैं मेरे देवर और देवरानी, और उनका भी पता चला है शाम के टाइम ही, दिन में नहीं पता था, तो सरप्राइज है उनका भी आने के लिए। तो इधर बस मैं करने लगी हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि और अब मैंने मंगाया है मटर और पनीर। और यहाँ मटर मैंने देखे छील लिए हैं, और ये पनीर मंगा लिया। देखती हूँ अभी क्या बनाना। अभी तो पहले मैं मटर पनीर बना देती हूँ, और जल्दी आ जाएंगे वे, आधा घंटा या 1 घंटे में आ जाएंगे। 5:30 हो चुके हैं, तो मैं खाना बनाने की करती हूँ तैयारी। और यहाँ रख लिया मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में ऑयल डाल लिया, जीरा धनिया डाल लिया, उसको चटका लिया अच्छी तरीके से, और फिर डाल लिया है प्याज। आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी मटर पनीर, क्योंकि हर बार मैं सिंपल सा ही बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं पहले हल्का सा फ्राई कर लूँगी ओनियन को, जो प्याज है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट जब तक हो जाए, फिर उसमें डाल लूँगी टमाटर, और इनमें थोड़ा सा नमक डाल के ढक के रख दूँगी। और जब तक हम इनको मतलब पकाएंगे, जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो इधर देखिए मटर भी मैंने बॉईल कर लिए हल्के से, ज़्यादा नहीं करे, हल्के से ही करे हैं। और इधर देखिए टमाटर और प्याज हो चुके हैं अच्छे से फ्राई। अब मैंने गैस बंद कर दिया है, और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक ये ठंडे होंगे तब तक मैं और तैयारी कर लेती हूँ। ये पनीर है, इसको काट लूँगी, क्योंकि आपको पता है ये तो थे नहीं उस दिन, और ये 1 तारीख की वीडियो है, मतलब 1 जनवरी की, नए साल की। इसके पापा तो सुबह ही चले गए थे, और कन्हैया भी उस दिन बहुत बिजी था, उसकी भी मीटिंग वगैरह थी। आया था वो थोड़ी देर के लिए, फिर चला गया था। तो आज सारा काम मुझे अकेले को ही करना था, तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब एक गेस्ट भी आ रहे, बच्चे भी हैं, और फिर काम भी है। देखो सारा एक साथ संभालना थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही जाती है। और यहाँ बस फिर मैंने काट लिया पनीर, वरना पनीर वगैरह तो गुड्डू के पापा ही काटते हैं ज़्यादातर। और ये सारा कुछ काटने के बाद अब इधर जो मसाला मैंने फ्राई किया है वो सारी मतलब ठंडा हो गया। अब उसको पीस के तैयार कर लूँगी, इसकी बना लूँगी ग्रेवी। तो पीस लिया है मैंने। अब फिर दोबारा सेम कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया, थोड़ा सा जीरा, ऑयल भी ज़्यादा नहीं डाला, 1 चम्मच मुश्किल से। और जो ग्रेवी पीस के तैयार की है वो सारी उसके अंदर डाल लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल लूँगी, क्योंकि काफ़ी गाढ़ी हो रही है। और इसमें फिर डाल दूँगी मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर वगैरह, जो भी आप मसाले खाते हैं वो डाल लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसको रख देंगे ढक के, अच्छे से इसको पका लेंगे। जब तक कि ये पक ना जाए तब तक हम इसको मतलब ऑयल ना छोड़ दे तब तक पकाते रहेंगे। और इसको पकने में लगभग 15 मिनट लग गए। मतलब गैस की फ्लेम कम करके रख दी मैंने। और ऑयल देखिए इसने छोड़ दिया है। और अब इसमें डाल लिए हैं मटर। मटर थोड़ी देर पकाने के बाद फिर मैंने इसमें डाला है पनीर। दीदी दुकान पे अब एक साथ हो जाते हैं क्या आदमी? सही बात है। ठीक है। तो यहाँ आ गए हैं देवर और देवरानी मेरे, इनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की उनके पास। और बस भैया इनको छोड़ के फिर दुकान पे वापस चले गए थे, क्योंकि इनकी बेटी दुकान पे ही थी। एक साथ सारे स्कूटी से नहीं आ सकते थे, और गाड़ी थोड़ा यहाँ पे आने में दिक्कत होती है, तो गाड़ी दुकान पे ही छोड़ दी थी। तो गुड्डू ने पानी वगैरह दे दिया है। उसके बाद फिर मैंने चाय बना दी है, और यहाँ सब हम कर रहे हैं चाय को इंजॉय, सब बातें भी कर रहे हैं। सब क्या, मैं ही हूँ यहाँ पे, तो आज मैं तो है नहीं, तो इसीलिए मुझे ही सारी ड्यूटी निभानी पड़ रही है अपनी, खाने की भी, रसोई की भी, बैठने की भी सारी। तो यहाँ हमारी बातें भी चल रही है, और यहाँ पे हमारा बस चाय भी चल रही। तो गर्मा गर्म चाय है। और मैंने इनको लड्डू दिए थे वे खाने के लिए, जो बनाए थे, और भैया को बहुत पसंद आए हैं लड्डू। कह रहे थे कि भाभी आपने बहुत अच्छे बनाए, कैसे बनाए, तो बहुत टेस्टी लग रहे। तो वही सब बातें चल रही है आपस में। हम ये भैया और ये जो है ना देवर देवरानी मेरे, ये पहले यहाँ पे हमारे इसी मकान में रहते थे। ये असल में आपको बता दूँ ये हमारे गाँव के ही हैं। और जो ये भैया हैं संदीप, ये जॉब भी यहीं पे ही पिंजौर में ही पहले करते थे, बद्दी मतलब परमाणु जॉब करते थे। गुड्डू के पापा भी जॉब करते थे। और फिर जब ये मकान हमने ख़रीद लिया था तब गुड्डू छोटी सी थी, 1 साल की।
तो फिर ये हमारे मकान में ही यहाँ पे रहे भी कई साल, ये यहीं पे ही रहे इसी वाले में ही। और हम यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ये रहे हैं 3-4 साल शायद, मुझे लग रहा। और तब तक पुराने वाले ही थे ये, तो फिर हमने तोड़ के दोबारा रिपेयर कर मतलब दोबारा बनाए थे। तो वही सारे बातें चल रही है। और जो इनका बेटा है उसका बचपन यहीं पे ही बीता है, उसको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे तू करता था, ऐसे खेलता था, वही सब बातें यहाँ पे चल रही है। जैसा रहते हैं तो थोड़ी यादगार सी बनी रहती है, तो इसीलिए हम मतलब बहुत कंफर्ट है एक दूसरे से, एक साथ रहे हैं, एक साथ मतलब बिल्कुल फैमिली की तरह है। ये नहीं है कि हम गांव के बिल्कुल भी नहीं लगते, वरना थोड़ी सी दूरी भी तो होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। और आपने देखा भी होगा जब मैं इनके यहाँ पे गई थी, जब हम रामदेव बाबा जी के यहाँ पे गए थे ना, तो इनके यहीं पे ही रुके थे अमरूद की। तो बिल्कुल ऐसा ही जैसा हम अपने घर चले जाते हैं, सेम ऐसा ही लगता है। और इनका भी हमारे साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आते जाते हैं खूब अच्छे से, ऐसा मतलब ऐसा ही लगता है जैसा बिल्कुल अपने फैमिली मेम्बर और हैं भी, क्योंकि इतने साल साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मतलब वही चल रही थी बातें। उसके बाद फिर मैं इनके पास थोड़ी देर बैठी, फिर सब्जी वगैरह बनाई, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। और यह थोड़ा सा सब बच्चे भी यहीं थे, पीरूई उधर से भी वे यहीं थे। इंदू की तबीयत ख़राब थी, इंदू तो फिर चली गई थी उधर ही थोड़ी देर बाद, क्योंकि ठंड का मौसम हो गया था बहुत ज़्यादा इस वजह से। और उसके बाद बस फिर मैंने सबको दे दिया खाना। और गुड्डू के पापा तो लेट ही आए थे, और बस पहले बच्चों को खिला दिया था। भैया भी लेट ही आए थे, क्योंकि नीरज भैया दुकान से थोड़ा लेट ही आते हैं, उनके साथ ही आए थे। बस यहाँ पहले मैंने बच्चों का लगा के दे दिया, और उनका और आगे की मैं वीडियो आज की नहीं बना पाई, उसी वजह से थोड़ा काम थोड़ा ज़्यादा था, और बस फिर वीडियो नहीं बना पाई। तो खाना वगैरह का मैंने नहीं दिखाया आपको। अब है देखिए नेक्स्ट डे, यहाँ पे मॉर्निंग है सुबह की, अगला दिन। तो मैं सुबह ही उठ कर नहा धो कर पूजा वगैरह करके मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा वही सोचते हैं भाई, देखो गेस्ट आ रहे हैं तो उनके हिसाब से ही बनाना होता है, अपने आप तो थोड़ा सा कैसे भी करके खा लो। और जब कुछ थोड़ा बनाते हैं तो टाइम भी लगता है। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज आलू के पराठे। पहले तो मैं सैंडविच भी सोच रही थी, पकौड़ी वगैरह भी बोल रही थी, लेकिन जो भैया हैं, जो देवर हैं मेरे, तो उन्होंने ना कर दी कि भाभी सिंपल सा ही बना लो, कुछ ऐसा मत बनाना, क्योंकि आजकल आपको पता ही है सभी अवॉइड करते हैं खाना थोड़ा ऑयली को, तो अब सबको नुकसान देता है। तो कहने लगा नहीं भाभी ऐसा कुछ ना बनाओ, सिंपल रोटी बना लो। तो फिर मैंने सोचा देखो सिंपल रोटी भी अच्छा ही नहीं लगता, तो मैं आज आलू के पराठे बना रही हूँ। और आलू वगैरह मैंने सुबह ही रख दिए थे बॉईल करने, छील लिए हैं और उनको कर लिया है कद्दूकस। जो हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह वो सारी मैंने काट पीट के कर लिए है तैयार। तो जब तक मेरी ये सामग्री सारी तैयार होगी, मतलब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी, तब तक मैं सब नहा धो के तैयार हो जाएंगे। और थोड़ा रात को लेट ही खाना खुना भी खाया था, लगभग हमें 10-11 ही बज गए थे तब हम लेटते थे। तो सुबह ही थोड़ा लेट ही हो जाते हैं, और बच्चे वगैरह जब इकट्ठे होते हैं थोड़ा सारे ही मस्ती भी होती है और बातें भी होती है सभी कुछ, तो टाइम लग जाता है। तो जी ये मतलब टाइम कभी कभी आते हैं, हर रोज़ तो अपना वही रहता है, अपना खाओ पियो बैठ जाओ लेट जाओ, बस यही होता है। लेकिन जब कोई आता है तो मतलब थोड़ा सा रूटीन भी चेंज हो जाता है, और मौज मस्ती भी होती है, बातें भी होती है, और बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो सच में कोई भी आता है हमारे घर में बहुत खुशी होती है, सबसे मिलके अच्छा लगता है, सबसे मतलब बिल्कुल थोड़ा सा मन भी अलग सा हो जाता है, उनके साथ बातें करते हैं तो बैठते हैं तो थोड़ा अलग सा हो जाता है। तो जी खैर देखिए बातों बातों में मेरा सारा मटेरियल तैयार हो गया। ये जो आलू के पराठे की पिट्ठी है वो सारी तैयार होगी, इसमें मैंने धनिया मिर्च मसाले सारे डाल दिए। और यहाँ मैं निकाल दूँगी कान्हा जी के लिए। कान्हा जी को मैं बिना प्याज की देती हूँ, लहसुन प्याज के, तो और कान्हा जी के लिए मैंने निकाल दिया है। अब बाकी में मैं थोड़ी सी प्याज भी डाल लूँगी, क्योंकि जो आलू के पराठे होते हैं इनमें प्याज डाल लो तो टेस्टी लगते हैं। तो ये पिट्ठी पूरी अच्छी तरीके से मिक्स करके कर लूँगी तैयार। तो यहाँ देखिए सारी तैयारी मेरी हो गई है, और बस आटा वगैरह भी मैंने बना लिया, पिट्ठी भी, सब कुछ। अब बनाते हैं पराठे, और पराठे मैं बनाने लगी हूँ।
यहाँ आ गई है ये मेरी देवरानी। ये कहने लगी कि दीदी लाओ मैं बना दूँ, आप दे दो, क्योंकि सभी थे मतलब तो एक जना दे देगा। मैं इनको बोलती भी रही, मैंने कहा नहीं आप रहने दो, आप दे दो मैं बना दूँगी। और हम करते भी ऐसे ही हैं हमेशा, जैसे अगर ये मेरे पास आ जाती है तो मैं भी इनकी हेल्प करती हूँ, मतलब ये भी मेरी करती है और मैं जाती हूँ। हमें ऐसा नहीं है कि जाके बैठ जाओ, अच्छा भी नहीं लगता। जब अपनापन है जहाँ पे, वहाँ पे ये सब मतलब अपना परिवार है, अपनी तरह रहते हैं, अपनी फैमिली की तरह, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। मैं भी कहीं जाती हूँ तो साथ साथ ही लग जाती हूँ, मतलब मैं करा दूँगी, क्योंकि मैं अकेली लगी रहती है तो फिर यह है कि सब साथ बैठेंगे। फिर ये कहने लगी कि लाओ मैं दीदी मैं बना दूँ, आप दे दो। तो यहाँ ये बनाने लगी हैं और सामान तो मैंने सारा तैयार कर ही दिया है। और बनाने का तरीका भी सेम ही है सबका जैसे मैं बनाती हूँ। हमारे यहाँ पे खाना भी सेम सा ही खाते हैं सब जैसे, क्योंकि हम एक ही साइड के, एक ही गांव के हैं, तो सारा खाना पीना हमारा एक जैसा ही होता है। एक ही जगह रहे, एक ही घर में रहे, तो पूरा हमारी सेम ही है। करने की भी, खाने की भी सब आदत है, बोलने की भी, बातें करने की, सब कुछ आदतें हमारी सेम ही है। तो यहाँ पे बस मैं देने लगी हूँ और वे सब बैठ गए हैं और ये बना रही है। तो साथ साथ मैं इनके साथ भी हाथ बटा रही, थोड़ा ऑयल वगैरह लगा रही हूँ पराठे को, फ्राई कर रही है और ये सेक रही है, बना रही है। तो यहाँ दोनों जेठानी देवरानी लगी हुई हैं, तो मैं दे के आ रही हूँ उनको। और यहाँ मैंने इन सबको दे दिया है, चारों भाइयों को। और पहले तो इसके पापा कन्हैया और ये संदीप भैया ये खाने लगे। संदीप है इनका नाम, जो मेरे देवर आए हुए। और बस फिर नीरज भैया भी आ गए थे, मैं कहा चलो आप भी खा लो। तो मैंने इनको सबको दे दिया है यहाँ पे खाना, मैं देती जा रही और इनकी बातें भी चल रही, क्योंकि काफ़ी दिन बाद जब सब इकट्ठे होते हैं तो बातें तो चलती है। और रात भैया पहले थे, संदीप भैया थे, तो गुड्डू के पापा नहीं थे, तो अभी सुबह के टाइम ये सब इकट्ठे हुए हैं सारे एक साथ। तो काफ़ी देर मतलब नाश्ता भी किया इन्होंने, काफ़ी देर बातें भी करी बैठ के। और ये संदीप भैया तो ऐसा बोलते हैं बोल रहे थे कि मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने को यहाँ से। और इनका ना यहाँ पे आके बहुत मन लगता है, कहते हैं कि मेरा बहुत मन करता है यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे लग रहा 7-8 साल के लगभग शायद यहाँ पे रहे हैं पिंजौर में ही। तो जब साथ रहते हैं देखो, फिर दूर रहने लगते हैं और बिल्कुल परिवार की तरह ही, परिवार से दूर रहते हैं तो दुख सा तो होता ही है। और कहते हैं कि मेरा इतना मन कहीं भी नहीं लगता है जितना पिंजौर में आके लगता है। और आज की एक दिन की छुट्टी थी इनकी, लेकिन ये काफ़ी दिन से कह रहे थे कि हम आएंगे आएंगे, लेकिन वो यार देखो जॉब वालों का थोड़ा सा होता ही है भाई, देख काम सबसे ज़रूरी, तो छुट्टी नहीं मिल पाती। और इनका कई दिन से फ़ोन आ रहा था कि हम नए साल पे आएंगे और घूमने जाएंगे, लेकिन फिर इनको इतनी छुट्टी नहीं मिली। फिर बस ये जितना भी इनको टाइम मिला इतने में ही ये आ गए, तो उनको दे दिया है। फिर बस ये बना रही हैं और मैंने फिर बच्चों को भी बिठा दिया, साथ साथ बच्चों को भी दे दिया। और बच्चों ने भी, आपको बता दूं, इतना एंजॉय किया सबने इकट्ठे होके, बहुत ज़्यादा। और सारे बच्चे एक साथ से क्या हो गए ना, जैसा रूही पीयू तो रात ही चले गए थे उधर, कृष्णा भी। और सच में ही रूही पीयू भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। जब सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे तो सबने खूब मस्ती करी, खूब ज़्यादा। और रात उधर चले तो गए थे, लेकिन उनका मन नहीं कर रहा था जाने का। मैं बोल भी रही थी, लेकिन फिर इंदु की तबीयत ख़राब थी तो इसलिए, और वे उधर चले गए थे। और कृष्णा तो खैर रहता नहीं, लेकिन बच्चों ने भी साथ मिलकर खूब मस्ती करी, खूब अच्छा। और गुड्डू भी कह रही थी कि मम्मा बहुत अच्छे से मन लगा हमारा इनके साथ, मतलब लग रहा। और ये बच्चे भी कह रहे थे कि ताई जी हमारा तो बहुत मन लग रहा है यहाँ पे। और अलग ही दिख भी जाता है जब बच्चे खुश होते हैं, तो सब मिलजुल के रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जी खैर, आज की वीडियो यहीं पे ही एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।